A label giving instruction for the washing and care of garment. A label attached to a garment of fabric giving the manufacturer's instructions for its care and cleaning. The care label describes the allowable treatment of the garment without damaging the textile. A laundry symbol, also called a care symbol, is a pictogram which represents a method of washing. Such as symbols are written on labels known as care labels or care tags, attached to clothing to indicate how a particular item should best be cleaned. The fabric label, if given the time in the beginning that it deserves, saves us grief from before the first wash, along with other things that should be followed if the purchase of our desire has to last very many seasons and in appropriate condition for wear. लेबल्स जो है हमारे गारमेंट में रहता है, आपका अपैरल्स में अटैच होता है, ये गारमेंट की थ्रू आउट लाइफ उसमें रहता है, उसके साथ में उसमें आप ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशंस होती हैं, गारमेंट को कैसे केयर करना है, उसको कैसे क्लीन करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए होते हैं ताकि आप ऐसे ट्रीटमेंट उसमें यूज करें ताकि आपका जो गारमेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो किसी भी तरीके से। लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री सिंबल्स कहलाते हैं, जिसमें से लॉन्ड्री सिंबल्स इसमें कुछ दिए हुए होते हैं, उनमें केयर सिंबल्स भी कहते हैं इनको हम। और सेम आपके जो वॉश केयर लेबल्स है उनको वॉश केयर टैग्स भी कहा जाता है। ये एक पिक्टोग्राम है जिसमें कि वो वॉशिंग के मेथड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो उसपे लेबल के ऊपर रिटर्न होते हैं और यही आपके केयर लेबल कहलाते हैं। और ये अटैच क्लोथिंग के साथ होते हैं ये बताने के लिए कि पर्टिकुलर जो आइटम है, पर्टिकुलर जो आपका गारमेंट है, उसको किस तरीके से बेस्ट क्लीन किया जा सकता है। आप अगर फैब्रिक के लेबल को जैसे ही मार्केट से लेकर आते हैं गारमेंट को, उसके लेबल को अगर क्लियरली स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट वॉश से ही आपके गारमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, वो आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपका जो गारमेंट है वो कई सीजन्स तक अप्रोप्रिएट कंडीशन में बना रहे, ताकि वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में रहे ताकि आप उसको पहन सके। अगर हम इसमें मैंने जैसे कहा आपको कि पिक्टोग्राम है और सिंबल्स कुछ हैं, तो इंटरनेशनली केयर लेबलिंग कोड जो इज बेस्ड ऑन 5 बेसिक सिंबल्स: wash tub washing, triangle bleaching, ironing, circle dry cleaning and the square drying। इसमें हम देखेंगे कि लॉन्ड्री केयर सिंबल्स जितने भी हैं वो मोस्टली कॉमन कौन सा है ना। एक तो यहाँ पे देखिए टब बना हुआ है, वॉशिंग के लिए है ये जो आपका सर्कल बनाया, ये जो आपका सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल जो बना हुआ है ये आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए है। और इसके अलावा ये जो आपका है ट्रायंगुलर है, ये आपका ब्लीचिंग के लिए है। ये जो आपका बना हुआ है ये स्क्वायर, अब देखिए इसमें स्क्वायर भी है, दैट मीन्स कुछ इसका मतलब है कुछ कह रहा है। ड्राइंग है, ड्राइंग दो तरीके से होती है, एक ड्राइंग आपकी होती है नॉर्मल ड्राइंग होती है, दूसरी ड्राइंग होती है आपकी टम्बल ड्राइंग होती है। तो ये उन्हीं के सिंबल्स को लेके बनाया है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये आयरन, जो क्लियरली नजर आ रहा है कि आयरन का सिंबल है। One thing general about these symbols is that if there is a cross across any of the symbol, it denotes the cancellation or negation of the process। जिस भी प्रोसेस को लेके ये सिंबल्स बनाए गए हैं, अगर उसमें क्रॉस मार्क है तो इसका मतलब सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये मेथड इस पे यूज नहीं किया जाएगा। अब हम सबसे पहला सिंबल वॉशिंग को समझते हैं। A stylized wash tub is shown and the number in the tub means the maximum wash temperature, डिग्री सेल्सियस में है इसकी। A bar under the tub signifies a gentle treatment in the washing machine. A double bar signifies very gentle handling. A hand in the tub signifies that only gentle hand washing, not above 40 degrees Celsius, is allowed. A cross through wash tub means that the textile may not be washed under normal household conditions। ये जो आपके सिंबल्स बात का बताया गया है, इसमें आप नॉर्मल मशीन वॉश करेंगे सिंबल में। इस जो हैंड्स बनाए इसमें हैंड वॉश ओनली है उस गारमेंट की। ये जो सिंबल है इसका मतलब वॉश नहीं करना है। ये 30 डिग्री है, यानी टेम्परेचर जो होगा वो 30 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, 40 डिग्री में 40 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करेगा, 50 डिग्री में 50 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करेगा। और ये सेम टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। वॉशिंग के बाद में हम बढ़ते हैं ब्लीचिंग की तरफ। ब्लीचिंग, ये जो ट्रायंगल का सिंबल है ये ब्लीचिंग को दिखाता है। An empty triangle, formerly letter Cl, allows the bleaching with chlorine or non-chlorine bleach. Two oblique lines in the triangle prohibit chlorine bleaching. A cross triangle prohibits any bleaching। इसमें देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ पर
बना है, दैट मीन्स आप क्लोरीन ब्लीच और नॉन क्लोरीन दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब है आप सिर्फ क्लोरीन ब्लीच यूज करेंगे। अगर आपका ये सिंबल्स बना हुआ है जिसमें 2 लाइंस हैं, दैट मीन्स आपकी नॉन क्लोरीन ब्लीच आपकी यहाँ पे यूज होगी। और ये दोनों जो क्रॉस बने इसका मतलब आप इस गारमेंट को ब्लीच करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट ड्राइंग, a square and a circle in the square symbolize a clothes drying. One dot required drying at reduced temperature and 2 dots for normal temperature. The cross symbol means that the clothing does not tolerate machine drying. ये जो ड्राइंग का बताया, ये दो आपने देखे हैं, एक नेचुरल ड्राइंग के बारे में बताया जा रहा है, दूसरा टंबल ड्राइंग के बारे में बताया जा रहा है। नेचुरल ड्राइंग, इसका मतलब आपका ये क्या हुआ, ये सिंपल है। नेचुरल ड्राइंग का एक सिंपल है कि आपको नेचुरल ड्राइंग यूज करनी है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बस नेचुरल ड्राइंग है। लेकिन अगर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि आपको लाइन ड्राई करना है। लाइन ड्राई नॉर्मली वो मेथड है जो आप ड्रॉ स्ट्रिंग यूज करते हैं और उस पे जो एक एक कपड़ा हम सुखाते हैं वो लाइन ड्राई है आपका। उसके बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ये बता रहा है कि आपको जो फ्लैट ड्राइंग है, यानी आपको सतह के ऊपर कपड़े को बिछा के सुखाना है। और ये जो है ये ड्रिप ड्राइंग है। ड्रिप ड्राइंग मतलब आपको कैसे करना है कि आपका जो कपड़ा है उसमें से पानी थोड़ा सा टपकता हुआ रहेगा, उस वाली स्टेज में आपको इसे सुखाना है। एंड ये जो 2 लाइंस बनी हुई है इसका मतलब है आपको अपने कपड़े को छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है अपने कपड़े को। ये तो बात हुई थी नेचुरल ड्राइंग के बारे में। अब ये है टंबल ड्राइंग। टंबल ड्राइंग नॉर्मली जो हम लोगों घरों में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसमें जो ड्रायर में ड्राइंग होती है, ड्राई होता है, वो टंबल ड्राइंग है। उसमें कुछ एयर आएगी हीट के कंप्रेसर से और वो आपके कपड़े को तुरंत सारा पानी निचोड़ के उसको सुखा देती है। ठीक है, सारा पानी वो फटाक से सूख जाता है ना। जो हॉट एयर उसमें से आती है उससे सुखा देता है। तो टंबल है, टंबल का इसका सिंपल से टंबल ड्राइंग है। सिंगल डॉट्स का इसमें 1 डॉट रिक्वायर्ड ड्राइंग एट रिड्यूस टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे लेना है आपको। ये आप जो करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे टंबल उसका। और इसका क्रॉस का मतलब है कि इसके ऊपर आपको टंबल ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है, सो ड्राइंग के बाद हम आगे चलते हैं आयरनिंग की तरफ। The iron with up to 3 dots allows for ironing. The number of dots are assigned temperature: 1 prescribed 110 degrees Celsius, 2 for 150 degrees Celsius, and 3 for 200 degrees Celsius. An iron with a cross prohibits ironing. ये आयरन के सिंबल बने हुए हैं। इसमें यहाँ पे बताया आयरन, दैट मीन्स आप सिंपल आयरन कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है टेम्परेचर को लेके। यहाँ पे अगर आयरन करेंगे, यहाँ पर अगर बताया तो दैट मीन्स आप इस गारमेंट को आयरन नहीं करेंगे। अभी अगर 3 डॉट है दैट मीन्स आपके आयरन का जो टेम्परेचर है सोल का वो 200 डिग्री सेल्सियस एक्सीड नहीं करेगा। अगर 2 डॉट्स है मतलब 150 डिग्री सेल्सियस एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज्यादा नहीं होना है। और अगर 1 डॉट है दैट मीन्स आप 110 डिग्री सेल्सियस पे तक अपने गारमेंट को आयरन करेंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल क्लीनिंग के बारे में बताया गया है। अ सर्कल आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल क्लीनिंग। ये प्रोफेशनल क्लीनिंग जिसे कि हम ड्राई क्लीनिंग के नाम से जानते हैं वो उसके सिंबल्स हैं। प्रोफेशनल क्लीनिंग सिंबल है ये जो है, इसके ऊपर एनी सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं, केवल सर्कल बना हुआ है, कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं दी गई है। ड्राई क्लीन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट ओनली, अगर बीच में एफ बना हुआ है दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो आप जब भी ड्राई क्लीनर को देते हैं तो ड्राई क्लीनर जरूर देखता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग सॉल्वेंट उस पे यूज करेंगे। ड्राई क्लीन टेराक्लोरेथिलीन, इसमें ये वाला सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, ये ठीक है। और अगर ये क्रॉस बना हुआ है दैट मीन्स इसको ड्राई क्लीन इसलिए गारमेंट नहीं होगा। सब इंपॉर्टेंट वॉश केयर सिंबल्स हैं जो इनका सबका, अभी तो मैंने आपको सारे सिंबल्स अलग अलग बताए थे। इस सिंबल का ये मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है। आप अपने गारमेंट को जब कभी देखेंगे तो उसमें इनमें से कुछ कुछ बने होते हैं, जैसे एक ये सिंबल हैंड वॉश हो गया, दूसरा आपने ये वाला हो गया आयरन हो गया या डू नॉट आयरन हो गया, या फिर मान लीजिए ड्राई क्लीनिंग हो गया। ड्राई क्लीनिंग के बाद में इनमें से कुछ भी है, जैसे लाइन फ्लैट ड्राई है या जो भी इस तरीके से बने होंगे। तो हैंड है, हमने बताया हैंड वॉश है, एक साथ समझते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। मशीन वॉश, अ नंबर इन द टब इंडिकेट्स मैक्सिमम वाटर टेम्परेचर। अगर मशीन वॉश के बारे में है पर टेम्परेचर बताया गया कि आप कितना टेम्परेचर ले सकते हैं, अगर इसमें लिखा है तो। क्रॉस मतलब डू नॉट, आपको मशीन वॉश या जो वेट ड्राई गीली वाली धुलाई होती है वो आपको नहीं करनी है। ये वाला टंबल ड्राई का है, ये टंबल ड्राई नहीं करना है। ये ब्लीच का सिंबल है।
एंड ये आयरन का सिंबल है, ये ड्राई क्लीन ओनली एंड डू नॉट ड्राई क्लीन। इसमें सॉल्वेंट के बारे में बताया गया, पी सॉल्वेंट यूज करना है, ये आपका लाइन ड्राई और ये ड्राई फ्लैट। ये आपके वॉश केयर सिंबल्स हैं जो अभी हमने अब तक की स्लाइड में समझे, उसको थोड़ा सा मैंने इस जगह पे एक साथ यूज करके आपको बताया ताकि आप उसको रिकॉल कर सके फिर से। अब हम बात करते हैं फैब्रिक के वाइज, वूल में क्या, वूल के कुछ सिंबल्स हैं जो मैं आपको इसमें बता रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि वूल में हमें क्या ध्यान रखना है। वॉश इन माइल्ड टेम्परेचर होगा, मशीन ड्राई नहीं होगा, स्टीम आयरन होगी, हैंड वॉश होगा, आप उसको डोनोंग निचोड़ेंगे नहीं बहुत उससे, और ड्राई फ्लैट ड्राई होगा। इसी तरीके से बात करें लिनन फैब्रिक की तो वॉश इन एनी टेम्परेचर, ड्राई इन माइल्ड टेम्परेचर में सूखेगा, स्टीम आयरन होगी। लाइक्रा फैब्रिक अगर है वॉश इन एनी टेम्परेचर, टंबल ड्राई होगी, माइल्ड सेटिंग लो हीट पे, आयरन एट माइल्ड टेम्परेचर पे होगा। अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क वॉश इन माइल्ड टेम्परेचर, बहुत माइल्ड टेम्परेचर पे होगा, डू नॉट मशीन ड्राई नहीं करना है, आयरन एट वेरी माइल्ड टेम्परेचर, हैंड वॉश करेंगे और उसको भी डू नॉट रिंग, आप उस तरीके से उसको निचोड़ेंगे नहीं। आम जनरल गाइडलाइन है जो मैं वॉश केयर सिंबल्स के बारे में आपको बता रही हूँ। If no water temperature or dryer setting is mentioned, it is indicative that it is safe to use any setting, even hot water and hot tumble drying. अगर आपका वाटर टेम्परेचर उसमें नहीं बताया गया है और आपके ड्रायर से रिलेटेड भी सेटिंग्स कुछ मेंशन नहीं की गई है तो आप उसको एनी सेटिंग यूज कर सकते हैं। If no ironing instructions are given, it means that it should not be necessary to iron the garment. If ironing is needed to preserve the garment's appearance, instruction must be given. The label need not mention any ironing temperature if the regular use of a hot iron will not harm the garment. अगर आयरन इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए ही नहीं है इसका मतलब है कि आपके गारमेंट को आयरन की जरूरत नहीं है, लेकिन आयरन जो है वो गारमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको अच्छे से अपीयरेंस के लिए जरूरी है, तो इंस्ट्रक्शन जरूर दिए हुए होंगे। और अगर मान लीजिए कोई टेम्परेचर नहीं दिया जाता है तो आप किसी भी टेम्परेचर पे यूज करें, आपके गारमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगी। If bleach is not mentioned, any type of bleach may be used when needed. If bleach is unsafe, then the label must say no bleach or do not bleach. If non-chlorine bleaches are safe, then the label should say use only non-chlorine bleach when needed. अगर bleach नहीं mention है, that means आप कोई सी भी bleach उसमें use कर ले जब जरूरत हो। अगर bleach unsafe है, तो उसमें जरूर लिखा होगा do not bleach। अगर non-chlorine bleach use करनी है, तो उससे related instructions आपको जरूर होंगी। If no warning are given, no adjustment are needed to the care process listed on the label. If no warning are given, no adjustments are needed to the care process listed on the label. आपको उसमें कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी वार्निंग नहीं दी गई है तो इस तरीके के कोई एडजस्टमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए। If the label say do not dry clean, don't assume you can. अगर लेबल में क्लियर मेंशन है कि do not dry clean, आप ना समझ लें कि मुझे ड्राई क्लीन करवाना है। The type of dry clean solvent does not have to be specified. If all are safe, यदि ड्राई क्लीन्स में सारे सॉल्वेंट सेफ हैं तो उसमें मेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो है वो लिस्टेड है वही यूज करना चाहिए। सबसे उसमें मैं कहना चाहूंगी हमेशा ऑलवेज फॉलो वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस फॉर योर गारमेंट ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस। आप अपने गारमेंट की ड्यूरेबिलिटी के लिए और अपीयरेंस के लिए ये सारी चीजें फॉलो जरूर करें। जब भी गारमेंट लाएं उसके वॉश केयर से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो समझें। आई होप आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक है केयर लेबलिंग समझ में आया होगा। अगर मैं हमारे ट्रेनीज के बारे में बात करूं तो आपको गारमेंट लेके उसे यूज करने के लिए तो जरूरी है ही है। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास में आपका बायर इंस्ट्रक्शंस देगा, आपका जो जहां के लिए जिस के लिए काम कर रहे हैं आप, वो उनके गारमेंट से रिलेटेड वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस भी आपको देंगे। आपको उसी को फॉलो करते हुए आपके उसके गारमेंट के कंटेंट पे को देखते हुए, क्योंकि आप जब लेबल पे देखेंगे तो लेबल में आप देखेंगे कि वो उसका मटेरियल क्या है वो भी लिखा होगा। 100% कॉटन है तो 100% कॉटन लिखा होगा, 100% सिल्क है तो 100% सिल्क लिखा होगा, 100% वूल है, और अगर उसमें कुछ ब्लेंडेड है तो वो भी मिक्स होगा कि 100% आपका टेरिलीन है, उसके साथ में क्या मिक्स है, उससे पॉलिस्टर है तो कितना परसेंट है। इससे क्या होगा, एक तो आपको वॉशिंग केयर के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो फाइबर के कंटेंट को ध्यान में रखकर कंसिडर करके ही दिए जाते हैं।
तो आप लोग जब अपने जॉब के लिए जाएंगे तो उस समय एज अ डिजाइनर, एज अ मर्चेंडाइजर अपनी टीम से काम लेने के लिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस खुद भी पता होने चाहिए, क्योंकि तब आप वॉश केयर लेबल डेवलप करवाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं जो मैंने सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक आगे का जो है वॉश केयर समझने के बाद में गारमेंट की क्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। Thank you very much.